हो चुकी हूँ ऑफिस निकलने के लिए और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आज के इस ब्लॉग में। आज मैंने कुछ खास सोचा है ऑफिस से आने के बाद करने के लिए। देखिए मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अगर हौसला आप सब बढ़ाते रहेंगे तो ज़रूर कर पाऊँगी। जैसे ये चेहरे की भी डेंटिंग पेंटिंग में करूँगी ना, काजल वगैरह लगाऊँगी और सारी तैयारी होगी, बैग वगैरह रख लिया है। उसी तरीके से एक कार्डबोर्ड जो बॉक्स आते हैं ना, कार्टन्स जो आते हैं, वो इकट्ठा करके मैंने रखा है। उसी से कुछ DIY करने के लिए मैंने सोचा है। तो अब ऑफिस निकलते हैं। ऑफिस से आने के बाद सारी प्रक्रिया में लगेंगे। आप सब पूरा वीडियो ज़रूर देखने की कोशिश कीजिएगा, बस इतनी मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो मिलते हैं ऑफिस से आने के बाद और DIY शुरू करने के बीच में। कहते ऑफिस से आ गई हूँ। ये कार्टन है जो मैंने इकट्ठा करके रखा था। इसमें यूज़ होने वाले फेविकॉल है, सीजर है और ये कार्डबोर्ड है। और ये है वॉलपेपर जो मैं लेकर के आई थी। इसी के मदद से मुझे इस कार्डबोर्ड को जो डब्बा है इसकी शक्ल और सूरत की डेंटिंग पेंटिंग करनी है और इसे एक खूबसूरत से बॉक्स में तब्दील करना है। तो बस आप सब देखते रहिए कैसे कैसे क्या क्या प्रक्रिया है ये। हाँ, इसमें ये टेप की भी ज़रूरत होती है, पेपर टेप इसे बोलते हैं। ये सब भी DIY करना होता है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का हमें इंतज़ाम करके रखना होता है। अब ऊपर से मैंने ये कट कर दिया था। कट करने के बाद जो निकला उसके ऊपर मैंने ये पेपर टेप लगा दिया और जो बीच ऊपर के साइड वाले दोनों जो कवर थे वो निकले थे, तो उसको बीच से मैंने इस तरह से जोड़ लिया। अब ये सब चीज़ें जो जोड़ जोड़ के मैं रख रही हूँ कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा। अब उसके बाद हमने जो ये वॉलपेपर लिया था उसका साइज़ लिया। ये 49 इंचेस था, क्योंकि मुझे एक ही पीस में पूरे बॉक्स को कवर करना था। इसी तरीके से मैंने 49 इंच मेजरमेंट ले लिया और उसके बाद इस तरह से मुझे इसे एक ही पीस में कवर करना था। अब आगे आगे आप देखते रहिए साथ में मेरे कि कैसे कैसे मैं क्या क्या करती हूँ। ये देखिए इस तरीके से मुझे इसे चिपकाना था। उसके बाद इसके ऊपर मैंने फेविकॉल लगाया। फेविकॉल डाल करके बहुत सारी चीज़ों से मैं लगाने की कोशिश कर रही थी पर लग नहीं रहा था, तो फिर मैंने उंगली से ही लगाना शुरू किया। और फेविकॉल लगाने के बाद ये दो तरफ तो मैंने इस तरफ से ऐसे चिपका दिया और उसके बाद धीरे धीरे करके अलग अलग कट करके मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दिया है कि आप ये देखिए इस तरीके से। अब ये 3 तरीके तरफ से लग चुका था मेरा वॉलपेपर, लेफ्ट राइट एंड बैक साइड में। अब जो वर्टिकली जो 2 साइड थे यहाँ पे लगाना था, लेकिन ये बारीकी से थोड़ा सा अगर कॉर्नर रह जाए तो उंगली से फेविकॉल ले करके मैंने उसे बहुत अच्छे से चिपका दिया ताकि कहीं भी उखड़ने की या ख़राब होने की गुंजाइश नहीं हो। और डेंटिंग पेंटिंग अगर आप जैसे हम अपने चेहरे का करते हैं, अपनी ज़िंदगी का भी कर रहे हैं, डेंटिंग पेंटिंग कुछ भी कहीं पे हमारी ज़िंदगी में अगर छोटी सी बारीक सी चीज़ रह जाती है, होल हो जाता है, यानी रिश्ते बिगड़ जाते हैं, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से इन चीज़ों को अब ये देखिए चारों तरफ से मैंने इसको लगा लिया। अब मुझे अंदर वाले साइड में लगाना था। सेम कलर अगर मैं लगाती तो अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लग रहा था। तो ये वाइट कलर वाला मार्बल डिज़ाइन वाला जो मैंने वॉलपेपर रखा था उससे मैंने अंदर की तरफ का किया। तो सबसे पहले ये जो मैंने टेप लगा के दोनों कवर को जोड़ा था उसको मैंने फ्रंट में नीचे की तरफ रखने के लिए इसे तैयार किया। उसके बाद अलग अलग पीसेस काट करके मैंने उसके चारों तरफ लगा दिया एक अलग मार्जिन से। और इसी को बस ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, अगर उसको हम बहुत ध्यान से प्यार से करते हैं ना काम को, तो कहीं पे उसमें बुलबुला नहीं आता। अब चारों तरफ ये लग गया था। अब ये जो वाला कार्डबोर्ड जो मैंने तैयार करके रखा था, ये देखिए इसको नीचे लगा दिया। अब ये देख रहे कितनी सफाई से इसके सारे कॉर्नर वगैरह आपको दिख रहे हैं, कहीं कोई बबल्स नहीं आया था, कुछ नहीं आया था। और ये मेरा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया। इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, पुरानी रजाइयाँ रख सकते हैं, पिलो कवर्स रख सकते हैं, सर्दियों के कपड़े जब आप इसको वापस रखेंगे उसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से एक खूबसूरत सा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया हमारा। एक तो मेरा DIY तैयार हो गया है, अब दूसरे की तैयारी मैंने कर ली है। अभी देखिए मैं क्या बनाती हूँ, मेरे साथ साथ आप सब बने रहिए। सामान दिखा देती हूँ उसमें क्या क्या इस्तेमाल होने वाला है। अब सेकेंड DIY के लिए हमें चाहिए था ये एक रोल है। इस रोल के अंदर ही जब हम वॉलपेपर वगैरह मंगवाते हैं तो इंसर्ट करके भेजा जाता है। बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल रोल की तरह। और
एज यूजुअल एक कार्डबोर्ड तो चाहिए ही चाहिए। तो ये बड़ा सा मेरा बॉक्स है, इस बॉक्स को यूज़ करना है। इसके अलावा बाकी की जो चीज़ें हैं, आपको फेविकोल चाहिए, वॉलपेपर चाहिए, सीजर चाहिए, नाइफ चाहिए और इसके लिए एक प्लेट चाहिए था। अब ये एक बड़े साइज़ का प्लेट में लेके आई, उससे मैंने निशान लगाया कार्डबोर्ड में और इस तरीके से मैंने करीब 8 कार्डबोर्ड इस बड़े वाले साइज़ का कट कर लिया। उसके बाद ये छोटा मैं लेके आई थी, मेरा एक कुकर है उसका ढक्कन था, उससे ला करके एक छोटे वाले साइज़ का। तो छोटे वाले साइज़ का भी मुझे चाहिए था 8 पीस। तो 8-8 पीस मैंने ये बड़े से कार्डबोर्ड से कट करके निकाल लिया। अब छोटे वाले का जो प्लेट मैंने तैयार किया था उसके सेंटर में मुझे होल करना था, उसे इक्वली मैंने नाप करके छोटा वाले होल कर लिया बीच में। और ये वाला मुझे शीट यूज़ करना था इसको तैयार करने के लिए। जब ये सेंटर में कट गया तो अब उसके साइज़ का कट करके मैंने अलग अलग उसको कवर करने के लिए, ऊपर से लगाने के लिए ये वॉलपेपर कट करके 2 बड़े वाले और 2 छोटे वाले 4-4 पीस का तैयार किया था, उसे मैंने सारा कवर कर लिया कट करके। उसके बाद वो जो मैंने शुरू में आपको ये दिखाया था एक बैम्बू टाइप का, जो इसमें कि हम वॉलपेपर मंगवाते हैं, इसके अंदर इंसर्ट करके भेजते हैं कंपनी वाले, उस पे मैंने ये गोल्डन कलर, सिल्वर कलर सॉरी लगा लिया और इसके बीच में मैंने फंसा दिया। अब ये जो नीचे बड़ी वाली प्लेट थी और छोटी वाली प्लेट, उसको दोनों को मैंने एक साथ चिपका दिया था फेविकॉल से और बीच में होल किया था, वहाँ इसे फंसा दिया। अब तो आप सबको अंदाज़ा हो ही गया, आप तो देख ही लीजिए उसमें फंसा के। और उसके ऊपर भी दूसरी तरफ से भी ऐसे ही बनाया था मैंने। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा मैंने कॉर्नर टेबल तैयार कर लिया है, जिस पे लैंप रख के आप जला सकते हैं। बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें नहीं, इस पे आप खड़े नहीं हो सकते हैं, पर अच्छा डेकोरेटिव पीस तैयार हो गया है। ये इतना अच्छा, ये सिल्वरी लग रहा है कि मेरे कॉर्नर, मेरे कमरे के इस खूबसूरती को इन्हेंस कर दिया इसने। तो आप सब बताइए कि दोनों जो DIY मैंने किया उसमें से कौन सा आपको अच्छा लगा। मेरी कृति है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, बहुत मेहनत से, प्यार से। मुझे तो दोनों ही अच्छा लग रहा है। इस वक्त में मुझे और कोई काम होने वाला नहीं है। मैं वाकई में रियली बहुत थक चुकी हूँ, तो अब सो जाऊँगी मैं। अभी ये सारा सामान जो आपको दिखाया है, देख रहे हैं, ये सब यहीं पड़ा हुआ है। पर मुझे सुबह उठ करके फिर से एक DIY करना है, जिसके लिए मैंने एक बॉक्स रखा है, ऑर्गेनाइजर बॉक्स मुझे बनाना है। तो अब नींद से इतनी भारी भारी आवाज़ हो रही है, अब सुबह उठ करके बाकी का काम करूँगी। गार्डन जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये देखिए, ये छोटे छोटे प्लांट्स कितने खूबसूरत लगते हैं। इसी तरीके से कहते हैं ना, जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से जो हम बीज रोपित करते हैं, उसमें अंकुरन होता है, फिर एक पौधा तैयार होता है, फिर एक दरख्त तैयार होता है। ऐसी हम सबकी अपनी ज़िंदगी भी है। छोटा सा एक बीज से कितना सारा संसार रचा बसा हुआ है ना। इसी तरीके से हम सबको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को समझने की जरूरत है। और फिर जब हम इन पौधों से डेकोरेशन करते हैं, पौधों को खिलते हुए देखते हैं, इस तरह से अंकुरन के बाद फिर बड़े होते हुए पौधों को देखते हैं, तो जितनी खुशी होती है, वैसे ही अपने घर परिवार को जब हम सजाते हैं, संवारते हैं, और जब वो खूबसूरत सा निखर के आता है हमारा कोई भी DIY किया हुआ या कोई भी चीज़ जो है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट मैंने लगाया है, और एक पहले से हमारे पास ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है जो कितना बड़ा हुआ। ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ना एक नया सीख लेकर के आती हैं, और हम इसी से, प्रकृति से, नेचर से, अपने किए हुए कार्यों से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर हमने कुछ बनाया, किया, उसमें अगर कोई त्रुटि रह गई, तो हमने सीख लिया कि जब पहली बार DIY किया था तो उसमें थोड़ी सी त्रुटि रह गई थी, जब सेकेंड टाइम हम DIY करेंगे तो उसमें वो त्रुटि को ख़त्म कर देंगे। तो धीरे धीरे हर रोज़ इंसान कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, और ये प्रक्रिया पूरी ज़िंदगी चलने चाहिए। और हम लोगों के अंदर ये उत्सुकता भी होनी चाहिए कि हमें सीखना है। हम किसी चीज़ के मास्टर तक हो के जन्म लेते हैं, और ना पूरी मास्टरी पे हमारी ज़िंदगी ख़त्म होती है। ज़िंदगी के आखिरी सांस तक हमें सीखना ही है। तो हम भी सीख रहे हैं, आप सब भी सीख रहे हैं
इस सीखने की प्रक्रिया में हम सब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। अरे हाँ, जुड़ने की बात आई तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट भी करना है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे मिलते हैं, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। अब मौसम थोड़ा तब्दीली लेगा और मकर संक्रांति तक जो है मौसम में जो ठंडक है वो नमी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।